मेरे सामने बैठे, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं अपना बेशकीमती समय देने के लिए। ग्रेट महागुरु जी श्रीमान माधव सर एंड महागुरु जी श्रीमान विजयपाल सर, आपका कोट कोट धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। साथी मेरे यहाँ पे मेरे साथी डायमंड्स बैठे हुए हैं और मेरे ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री हरिंदर सर बैठे हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया था। और साथियों, आप सब जो आने वाले समय के डायमंड हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भी एक दिन आप लोगों की तरह इस बिजनेस के अंदर आया है आज से 17 साल पहले। 17 साल हो गई मुझे ये काम करते हुए, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। एक लंबा समय होता है दोस्तों, और इन 17 सालों में सब तरह का समय मैंने भी देखा। जिस प्रकार से उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में, और कई बार समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, और लोग उतार चढ़ाव को देख करके जिंदगी में गिव अप कर देते हैं। महागुरु जी लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं ये सुनने में आया था, हारने वाले और जीतने वाले में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है। जानना चाहते हैं? हारने वाले तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं, और जीतने वाले तब तक नहीं रुकते जब तक वो जीत नहीं जाते, जब तक वो जीत नहीं जाते। उसी वजह संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने कुछ बड़ा करने की ठानी हो और उसके सामने समस्याएं ना आई हो। यस या नो? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनका पेशेंस जवाब दिया जाता है जब वो पहले किसी व्यक्ति के पास जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, और उसने बोल दिया तू फंस गया, बस उनका हो गया अंतिम संस्कार। वहीं आ गई उनकी जगवार। एक व्यक्ति की ना सुन करके वो घर में घुस जाते हैं। हेलो, बहुत सारे ही कमी ऐसे लोग होते हैं जो 2 या 3 तक ना सुन पाते हैं, और उनमें भी कोई एक आधी व्यक्ति ऐसा होता है जो 10-20 लोगों तक अपनी पहुंच को बना पाता है। लेकिन दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको 100% सपोर्ट मिली हो। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको एक ही बार में लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और रातों रात वो सबके लिए फेवरेट बन गया, या रातों रात वो फेमस हो गया। हम और आप तो एक नॉर्मल इंसान है। साक्षात भगवान ने जब इस दुनिया में जन्म लिया, उनको भी प्रमाणित करने के लिए 14 साल का वनवास काटना पड़ा था, तब लोगों ने माना था कि ये भगवान है। ये दुनिया इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करती कि आप मानव हो कि मानव हो। भगवान कृष्ण जब इस दुनिया में आए, साले तमाम आए, बकासुर, डकासुर, ताड़का और ये और वो, उनका वध किया, जब जाकर के प्रूफ किया कि हाँ ये महामानव है, महामानव। हेलो, इंसान तो जिंदगी में रुकावटें तो आती है, मेरी भी जिंदगी में आई, और 17 साल की जर्नी में अगर मैं देखता हूं कि जब जब मेरी जिंदगी में जो जो समस्याएं आई, एक ही चीज मैं कहूंगा, समस्याएं उस वक्त तो हम लोग जज नहीं कर पाते कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आज मैं 17 साल में अगर डॉट कनेक्ट करता हूं और अपनी जिंदगी को देखता हूं, तो मुझे ये अंदर से फील होता है कि जिंदगी में आज तक जब जब समस्या आई है तो वो कभी कमजोर करने के लिए नहीं, वो मजबूत बनाने के लिए आई है, वो मजबूत बनाने के लिए। कब की बात करूं, जब इस बिजनेस में आया तो आने के बाद जिन लोगों को तैयार करते हैं, जिन लोगों के साथ में काम करने के वादे करते हैं, और जिन लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, और वही जब चुटकी बजा करके चले जाते तो दुख तो होता है। बोलो, दुख होता है कि नहीं होता? लेकिन उसके बाद कमिटमेंट और मजबूत होता है। साला नकली था, लटूरा चला गया, इसके बिना ही करके दिखाना पड़ेगा, इसके बिना ही करके दिखाना। ये चलो, दुख तो होता है जब अपलाइन में से कोई खिसकता है, जो बोलता था कि तेरा हमेशा के लिए साथ दूंगा, और उसके बाद भी वो नेगेटिव बातें करने लगता है, तो दुख तो होता है। यस चलो, लेकिन कमिटमेंट फिर मजबूत होता है कि इसके बिना भी किया जा सकता है। यस चलो, दुख तो होता है जब जिंदगी में एक रुपए के लिए जब तरसना पड़ जाता है, और जब ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, और उसके बाद समझ में आता है कि जिंदगी में पैसे का क्या महत्व है, तब दीवानगी पैदा होती है। साला ये कष्ट मेरे सामने आया, लेकिन अगली पीढ़ियों के सामने नहीं आएगा, आने वाली पीढ़ियों के सामने नहीं आएगा। और ये कमिटमेंट की बात होती है दोस्तों। महागुरु जी ने हमेशा से बताया था, एक कैटरपिलर होती है गिडार की तरह, और उसके ऊपर एक कोकिन्स होता है, और जब वो उस कोकिन्स को तोड़ देती है तो वो बन जाती है तितली, बटरफ्लाई।
और अगर उस कोकिंस को तोड़ना है तो उसके लिए झेलनी पड़ती है उसे विरोध, झेलनी पड़ती है वो परेशानी। हम में से कई लोगों को जिंदगी भर गिटार की तरह रहना पसंद है, बजाय उस कोकिंस को, उस गरीबी के उस जाल को तोड़ने की बजाय उस जाल के अंदर, बुने हुए जाल के अंदर रहना पसंद करते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं, एक बार अगर हमें हिम्मत दिखाएं और हम उस परेशानी को चुनौती के रूप में स्वीकार करें, या तो तू रहेगी या मैं रहूंगा साला, एक बार तो अमीर बन के दिखाना है, एक बार तो अमीर बन के दिखाना है। एक कमिटमेंट की बात होती है, इरादे की बात होती है। मैं एक आपके सामने ऐसा बंदा खड़ा हूं कि मैं कोई ऐसा हार्वर्ड में पढ़ के नहीं आया, मैं भी यही पास के गांव से रहने वाला हूं। मैं आया बिजनेस में, लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या होता है, कंपनी वाले ये वो, साइकिल से आया था इस बिजनेस के अंदर, साइकिल से शुरुआत करी थी। कमिटमेंट की बात होती है दोस्तों, इरादे की बात होती है, और जीरो से शुरू करके मैं वो बंदा आपके सामने खड़ा हूं। जिस दिन मैं प्लान में गया था, मुझे इतनी भी अकल नहीं थी कि जूते पहन के जाने की चप्पलों में जाना है। मुझे इतना तक पता नहीं था कि पैंट जो रेडीमेड आती है उसे साला नीचे से ऑल्टर भी कराना पड़ता, खुली पहन के चला गया। इतनी भी अकल नहीं थी मुझे। वो बंदा आपके सामने खड़ा है। इस बिजनेस में अगर ठान लिया जाए, अपने आप पे अगर यकीन हो, आप कहां से, किस गली मोहल्ले से कहां से आए, आज आपकी क्या पहचान है, ये मैटर नहीं करता दोस्तों। इस बिजनेस में आकर के मैं ब्रॉन्ज भी बना, सिल्वर भी बना, प्लेटिनम भी बना, गोल्ड भी बना, पर्ल भी बना, कोरल भी बना, टोपाज भी बना, एमराल्ड भी बना, रूबी भी बना, ओपल भी बना, डायमंड भी बना, डबल डायमंड भी, ट्रिपल डायमंड भी, वीनस, मर्करी, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी नाम किया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। अगर व्यक्ति इरादा कर ले तो कुछ भी संभव है। हेलो, कुछ भी संभव है। इरादे की बात होती है दोस्तों, और वो इरादा मैंने बनाया। आज हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होंगे जिन्होंने बिजनेस को कल परसों ज्वाइन किया है, और बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे जो साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल से बिजनेस को कर रहे होंगे। मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर आने के बाद एक होता है लोगों को कंपनी से जोड़ना, और दूसरी जगह होती है उनको सिस्टम से जोड़ना। लोग पहला काम तो कर देते हैं कि उन्हें कंपनी से तो जोड़ने का काम करके चले जाते हैं, लेकिन गलती यहां होती है कि वो सिस्टम से नहीं जोड़ के जाते। आज अगर मैं यहां आपके सामने हूं, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सबको तो ज्वाइन किया था, उनको सिर्फ सबसे जुड़ने का तो मौका मिल गया, लेकिन सिस्टम से नहीं जुड़ पाए, और सिस्टम से ना जुड़ने की वजह से आज वो रह गए। लेकिन मैं अगर आज यहां खड़ा हूं तो एक ही वजह, सिर्फ एक ही वजह कि मैं सिस्टम से जुड़ गया, और उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि डायमंडशिप कैसे मिलती है। ये आज आपको इरादा करके जाना पड़ेगा, इस बात का कमिटमेंट करके जाना है कि मैं आज के बाद अपने आप को और अपनी टीम को, जितने लोगों को ज्वाइन कराऊंगा जो सेफ से जुड़ेगा, वो सक्सेस सपोज सिस्टम से भी जुड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप मुझे हमेशा बोलते हैं कि लोग फॉलोअप का मतलब समझते हैं कि सिर्फ डीडी निकालना, लेकिन फॉलोअप तो व्यक्ति का तब भी जारी रहता है जब तक वो क्राउन एम्बेसडर ना बन जाए, तब तक भी जारी रहता है। हेलो, और ये बात हम लोगों को समझ लेनी है, अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आज जिस किसी व्यक्ति की उंगली पकड़ी है, उस व्यक्ति को मालूम नहीं है, उस व्यक्ति को मालूम नहीं है इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस। वो कुछ भी बोल सकता है, वो नाटक कर सकता है, वो बोल सकता है हल्की बात, उसको मालूम नहीं है वो क्या कह रहा है, उसको मालूम नहीं है कि वो यहां से क्या कर सकता है। आज अगर मैं अपनी जिंदगी को यहां पे देखता हूं, महसूस होता है अगर गलती से भी साला एक भी अतरंगी कीड़ा दिमाग में आया होता तो जिंदगी आज यहां नहीं होती। आज ये गर्व से बोलता हूं दोस्तों कि जो सपने में नहीं सोचा था वो आज जिंदगी है। गाड़ी घोड़ा और इन सब चीजों की बात छोड़ो, मैं वो बंदा आपके सामने खड़ा हूं। किसी दिन मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, आज मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते वहां 1.5 लाख रुपए महीने की फीस जाती है। संपत्ति है मेरे लिए। आज मेरी माताजी जब यहाँ आई मेरे घर, मैं आज नोएडा में रहता हूँ, और मेरे माताजी को बताया, पिताजी ने मालूम है कितने का घर लिया है, माताजी पूछ रही कितने का, बोला 3 करोड़ का। तो वो समझ नहीं पाए 3 करोड़ कितने होते हैं। तो पिताजी कैलकुलेट करके बता रहे थे कि गांव में अगर खेत खरीदते तो 100 बीघा खेत आ जाता। इतने का घर है, 3 कमरे का। हेलो, और इस बात को एक एक बंदे को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना है।
ये बात किसी अपलाइन या किसी डाउनलाइन के लिए नहीं हो रही है। आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो ऊपर बैठे, चाहे बीच में, चाहे नीचे बैठे, चाहे दाएं में, चाहे बाएं में, यह आपकी जिंदगी का सवाल है साहब। और जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे, कोई न तो नेता आ रहा आपकी जिंदगी बदलने के लिए, न कोई देवी देवता आ रहा, जब तक हम नहीं ठानेंगे, जब तक जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। हमें संकल्प लेना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? मैं आज कंपनी को देखता हूं, आज हम लोगों ने 21वीं सालगिरह कंपनी की सेलिब्रेट की। मैं कंपनी में जब ज्वाइन हुआ था, उस समय 2 प्रोडक्ट थे, एक इंश्योरेंस और एक सूट, साड़ी और ये सब कुछ प्रोडक्ट सब बाद में आए हमारे सामने। और आज मैं कंपनी को देखता हूं, आज कंपनी 250 प्रोडक्ट के साथ में खड़ी है, 250 प्रोडक्ट के साथ। आज मैं कंपनी को देखता हूं, कंपनी की सर्विस को देखिए। आप एक ऑर्डर अमेज़न, पेटीएम, फ्लिपकार्ट पे करो और एक ऑर्डर सिप्सॉप पे करो, सबसे पहले अगर डिलीवरी ना हो तो कहना। आज अगर मैं कंपनी के पे आउट को देखता हूं, हिंदुस्तान की बात छोड़ो, दुनिया में सबसे ईमानदार पे आउट अगर किसी कंपनी का है तो सिप्सॉप कंपनी का है, सिप्सॉप कंपनी का। आज मुझे गर्व होता है दोस्तों, ऐसी संस्था के साथ में हम जुड़े हुए हैं। आप बात करते हैं इधर उधर कंपैरिजन करने की, अरे मैं बोलता हूं पतंजलि से भी सस्ते प्रोडक्ट हमारी कंपनी सिप्सॉप देती है, सिप्सॉप देती है, सिप्सॉप देती है। हमें गर्व होता है ऐसी कंपनी के साथ में आज हमें। और इसके बावजूद भी अगर किसी के भेजे में नहीं घुस रही, इसके बावजूद भी चाहता है कुछ और होना चाहिए। भाई साहब 3 किलोमीटर के फासले पे खड़े हैं, कंपनी तो 2.5 किलोमीटर चल के आ चुकी है, ताऊ थोड़ी तू अपनी भी अकल खोल ले, 500 मीटर तो तुझे भी चलना पड़ेगा। दिमाग में एक ही चीज घुसी रहती है, साला कंपनी को ये करना चाहिए, कंपनी को वो करना चाहिए, तो ये गोद में बिठा के डायमंड बना दे। सब कुछ कंपनी को करना चाहिए, कंपनी में ईमेल करते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एक ईमेल अगर साला कंपनी से आ गया ना, आज तू बहुत चोटागिरी दिखा रहा है, साला तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ, अकल ठिकाने आ जाएगी। कंपनी एक दिन नहीं पूछती आज प्रेजेंट हो कि एब्सेंट हो। प्राइवेट नौकरी 12,000 रुपए की नौकरी में जाते हैं ना भाई साहब, एक दिन अगर एब्सेंट लगता है तो पेमेंट कट जाती है, पेमेंट। और यार टीडीएस के अलावा अगर अठन्नी काट ली ना जब सबने, किस बात का काटा है? आज तक कभी कंपनी ने पूछा नहीं कि तुम्हारा अगर ये 22,000 का चेक बनाए तो सच में तुमने पिछले 7 दिन 22,000 का काम किया भी था या नहीं किया था। अगर बना है, बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर देती है कंपनी, आज तक पूछती नहीं है। और कंपनी अपने आप को बदल चुकी है, कंपनी आज नए अवतार में आ चुकी है, सिस्टम अपने नए अवतार में आ चुका है। और ये आगाज है, आज 25 दिसंबर प्रभु यीशु का जन्मदिन है और आज के दिन बड़ा दिन बोला जाता है। और रियली में आज ये बड़ा दिन है, और बड़ा दिन अगर बनता है तो बड़े डिसीजन लेने से बनता है। मेरे लिए तो आज का दिन बड़ा दिन है। क्या आपके लिए भी है? क्या आपके लिए भी है? बड़ा संकल्प लेने से बड़ा दिन बनने वाला है। और अगर आज कोई कसर रह गई, कईयों का अभी भी हाथ हो सकता है क्रेन से उठाना पड़े, नीचे 5 किलो का भार लग रहा है ना, उठता नहीं है। अगर आज भी कोई कमी रह गई है तो वो कमी अगले आधे 1 घंटे के अंदर मिट जाएगी। और अगर वो ना मिटे तो जाकर के फिर ब्लड टेस्ट करा लेना भाई साहब, ब्लड नहीं फिर पानी होगा। संकल्प की जरूरत है दोस्तों। नया साल आने वाला है 2022, नया साल 2022 आने वाला है। 21 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, ये सब जानते हैं। और बस एक ही चीज बनाओ इसमें, इस 2 साल को काम के लिए काउंट मत करो, बस ये सोच लो कि मैं इसमें जिंदा हूं अपने परिवार के लिए, यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। लोग भाई साहब पिछले 2 साल को काम के लिए काउंट करते हो। मैं बोलता हूं अगर कोई बंदा बोल रहा है 5 साल हो गए, 2 हटा दे, 3 बोल, 3 2 साल तो तेरे जिंदा रहने के थे। लोग खांसी जुकाम में निकल गए दुनिया से। यस चलो, जो मिला ना मिला वो छोड़ दो, असली आगाज 2022। यस चलो, एक बात ध्यान रखना, दिमाग में ठोक के बिठा लेना, साल बदल रहा है, कैलेंडर बदल रहा है, और अगर जिंदगी का हालात बदलना है
तो अपने आप को भी बदलना होगा। कैलेंडर बदलने से हालात नहीं बदलते, संकल्प लेने से हालात बदलते हैं। क्या आप संकल्प ले सकते हैं? संकल्प ले सकते हैं? एक दिन आप ही की तरह एक नौजवान ने संकल्प लिया इस बिजनेस में आने का, निर्णय किया मैं भी एक दिन इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन के दिखाऊंगा। संकल्प की शक्ति होती है, अगर ठान लिया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। उसने ठान लिया था और आज कर दिखाया। आज आप फिटनेस करोगे अपनी आंखों से कैसे एक व्यक्ति जीरो से हीरो बन जाता है। इस बिजनेस में आने के बाद आज की उपलब्धि के लिए उन्होंने न दिन देखा, न रात देखी, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न घर देखा, न द्वार देखा, सिर्फ एक ही चीज, डायमंड 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 डायमंड। और ये दिमाग में था। ये भूत सवार था उस बंदे को, कुछ भी हो जाए साला मुझे भी ताला लगाना है उन ताने मारने वालों के मुंह पर। बन गया आज मैं डायमंड। देखना चाहते हो? मिलना चाहते हो? तैयार हो जाओ आज उस हीरो की डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए। आज के हीरो आज रूबरू होने वाले हो।